हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल? बढ़िया सब? चलिए जी, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ 13 डेज़ हार्डेस्ट चैलेंज। मतलब मुश्किल से ही कोई बंदा ये कर सकता है कि 13 दिन में अकाउंटेंसी पढ़ा दे किसी को। लेकिन ये मुश्किल काम तुम्हारे भाई ने ले लिया है और उसी के अकॉर्डिंग आज हमारा डे 3 है 13 डेज़ का और 10 मोर डेज़ टू गो और हम इस सिलेबस को ही खत्म कर देंगे। और थर्ड डे पर आपके अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर चेंज इन पीएसआर ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके टीचर्स ने मे बी ना बताया हो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरी बात को दिमाग में डाल लेना बिल्कुल अच्छे से। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी है, इतनी इस पूरी बुक के अंदर जो पहली बुक पढ़ते हो आप पार्टनरशिप की, इसमें किसी चैप्टर की नहीं है। क्योंकि यही चैप्टर आपको काबिल बनाएगा, यही चैप्टर आपको इतना मजबूत करेगा कि आने वाला एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ इन चैप्टरों को आप चुटकियों में उड़ा दोगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चैप्टर को सीखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम डे 3 के अंदर चेंज इन पीएसआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से 3 मार्कर में, 4 मार्कर में या 1 मार्क के एमसीक्यू में दिखेगा। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें तब समझ में आएगी मेरी, जब मैं डे 4 वाली क्लास को लेकर आऊंगा और जब मैं एडमिशन पढ़ाऊंगा तो मैं बार-बार बोलूंगा बच्चे चेंज इन पीएसआर में सीखा था ना, नहीं पढ़ा है तो जाके पहले मेरा लेक्चर 3 देख के आओ, ऐसे बोलूंगा मैं वहां पर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब आप एडमिशन का लेक्चर देख रहे होगे तो आपको बार-बार चेंज इन पीएसआर की याद आएगी। इसलिए आज जब इस चैप्टर को शुरू करो तो इस चैप्टर में इतनी सी भी कसर ना रह जाए। इस कदर इस चैप्टर को पढ़ लेना, इस कदर इस चैप्टर को सीख लेना। तो मैं अपना समय और आपका समय दोनों का ही बर्बाद नहीं करूंगा और मैं बिना देरी के आपको लेकर चलूंगा कि मुझे इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाना है। तो इसमें मुझे आपको सिखाना है कि किस तरीके से हम इसमें टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्या-क्या हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो सीखनी है, जो मैं सिखाऊंगा इस चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट होती है और जो आपके काम आने वाली है। तो उसमें पहला पॉइंट रहेगा, मैं आपको यहाँ पे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। और इसके लिए मुझे दो रेशियो की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ये होगा मुझे और एक क्वेश्चन में न्यू रेशियो की। इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो चाहिए। ज्यादातर आपको मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो कैलकुलेट कर लिया करें। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गुडविल ट्रीटमेंट, आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पे रिजर्व्स जो होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं पुराने, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड लॉसेस जिसको एक्यूमुलेटेड भी बोलते हैं, हम इनका भी ट्रीटमेंट आपको इसी चैप्टर के अंदर सिखाने वाले हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले चैप्टर्स में। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या गुडविल का ट्रीटमेंट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको रिवैल्यूएशन सिखाऊंगा, जिसमें हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज करेंगे। इतने टॉपिक हमको सीखने हैं। सर क्वेश्चन में तो पहले हमारी बुक में तो बैलेंस शीट के भी 2-4 क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, उसका यूज़ भी आपको कहीं नहीं करना पड़ेगा। जब बैलेंस शीट वाली बात आएगी तो वो एडमिशन रिटायरमेंट में से पूछा जाता है, हम उसके बारे में डिस्कशन वहाँ करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए अगले चैप्टर्स के अंदर, अगले चैप्टर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन बड़ा करने के लिए, उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने आपके सामने इस टाइप लिख रखे हैं, इस वाली स्लाइड पर। तो मेरे ये जो पॉइंट्स हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको सीखने के लिए जी जान लगा दो आज। आज ही का दिन है जिस दिन तुम सीख के और कुछ ना कुछ कर गुजरोगे पार्टनरशिप के अंदर। और ये 36 मार्क्स की जो पार्टनरशिप है, एटलीस्ट 20 मार्क्स इन 4 चैप्टर को पढ़ के तैयार करने वाले हो, ये मेरा वादा है तुम लोग। 4 च इन 4 चैप्टर से 20 नंबर की तैयारी करोगे। थर्ड चैप्टर सीखने से फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा और सिक्स्थ भी समझ में आएगा। और 4 चैप्टर से 20 नंबर की तैयारी होगी। पहला लेक्चर अगर देखा हो तो 10 नंबर की तैयारी वहां कर ली। लास्ट वाला चैप्टर डिसोल्यूशन पढ़ाऊंगा, 6 नंबर की तैयारी वहां कराऊंगा। टोटल 36 मार्क्स की बुक खत्म हो जाएगी। कितने दिन में? 7 डेज के। डे 3 चल रहा है आज। ठीक है जी। तो अपना समय और बर्बाद ना करते हुए, ज्यादा भाषणबाजी ना करते हुए, मैं सीधा आपको मुद्दे पर लेकर चलता हूं। मैं यहां से इसको पहले हटा रहा हूं कि मैं अपनी वो स्लाइड खाली कर लेता हूँ। आपको जैसे पता ही होगा, आप अगर 2 लेक्चर देख के आए हो, मैं स्लाइड को खाली, कहते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जब भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो तो एक फॉर्मूला याद रखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो आपका एक आंसर निकल कर आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है, जैसे 3 माइनस 2, आप माइनस 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आता है, तो 1 मतलब पॉजिटिव आंसर है। जब भी पॉजिटिव आएगा तो आप बोला करेंगे ओहो आप तो सैक्रिफाइसिंग हो, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बना कर। और अगर जैसे 2 में से 3 माइनस करना है, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 1, तो हम इसको बोला करेंगे आप गेनिंग पार्टनर हो। तो जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा
ओल्ड में से न्यू माइनस करके उसे सैक्रिफाइसिंग बोला करेंगे, और जिसका ओल्ड में से न्यू माइनस करके नेगेटिव आया करेगा, माइनस में आंसर आया करेगा, हम उसको गेनिंग पार्टनर बोले। यही काम आपको हर बार करना है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। कहते हैं अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती, अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। जो पहले रेशियो लिखा होता है इसको आप ओल्ड रेशियो बोलते हो, जो पहले मिलता है, और जो बाद में मिलता है इसको आप न्यू रेशियो बोलते हो। ये हमेशा ध्यान रखना, पहले वाला ओल्ड होता है, बाद वाला न्यू होता है। तो क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। आपको गेन और सैक्रिफाइस चेक करना है, तो गेन और सैक्रिफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है हमें। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2, मतलब 5 3 8 2 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/10, 3/10, 2/10। इसमें से हम लेस कर देते हैं ओल्ड माइनस न्यू। न्यू रेशियो है 5/10, 2/10 और 3/10। ये हो गया ओल्ड माइनस न्यू। 5/10 में से 5/10 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0। तो ये ना तो गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। 3 - 2 करोगे तो 1/10। देखो 1/10 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। और 2 में से 3 माइनस करोगे तो नेगेटिव 1/10 आएगा, हम इसको गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। तो पार्वती गेनिंग पार्टनर है, लक्ष्मी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, दोनों ही भगवान जी हैं, भगवान मतलब जो भगवान है हमारे उनकी पत्नियां हैं। और अहिल्या जो है यहाँ पे वो ना तो प्रॉफिट मतलब ना तो वो गेन कर रही है ना सैक्रिफाइस, क्योंकि उनका ओल्ड और न्यू रेशियो सेम है। तो जब भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग चेक करने के लिए आए, कैलकुलेट करने के लिए आए, तो आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे। हर बार ऐसे ही करना है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। इसको मैं रब करता हूँ, आपके कुछ काम की चीज हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें फिर क्वेश्चन मिला प्रणव, करण और रहीम, तीन पार्टनर, तीनों का रेशियो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो एग्रीड रेशियो। कुछ रेशियो होता होगा, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कहने का यह है कि क्वेश्चन के अंदर प्रणव, करण और रहीम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होता है ना, तो ओल्ड रेशियो हमें तीनों का ही नहीं पता चल रहा है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट 334। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल के बाद उनका जो रेशियो वो न्यू रेशियो ये रहा 334। ये मुझे पता चल गया। 334 का मतलब 3/10, 3/10 और 4/10। ओल्ड रेशियो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे न्यू रेशियो पता है जो कि 3/10, 3/10 और 4/10 है। ठीक है। कहते हैं इस अमाउंट पे पहुंचने के लिए टू अराइव एट द न्यू रेशियो, नए रेशियो पे आने के लिए रहीम टेक्स, रहीम ने शेयर लिया 1/5 इक्वली फ्रॉम प्रणव और करण, दोनों से उसने बराबर बराबर पैसा मांगा। तो 5/10, 1/5 उसको चाहिए था, उसने दोनों से बराबर बराबर मतलब आधा आधा, 1/5 का आधा आधा। तो 1/10 और 1/10 उसने दोनों पार्टनर से मांगा। किसने मांगा? रहीम ने। रहीम आखिरी पार्टनर है। रहीम ने कहा कि प्रणव और करण आप मुझे टोटल 1/5 शेयर दे दो और दोनों आधा आधा दे दो। तो 1/5 का आधा आधा 110 110। अब आप मुझे बताओ, जो पार्टनर मांग रहा है, जो पार्टनर शेयर ले रहा है, उसको हम गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। तो मतलब रहीम जो शेयर टेक कर रहा है वो 110 और 110 मतलब 1/5, 1/5 को आप 2/10 भी बोल सकते हो। 110 110 को जोड़ोगे तो 2/10 और 2/10 को कैंसिल करोगे, 2 1 2, 2 5 10। तो मैंने 10 इसलिए बना दिया क्योंकि यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी 10, डिनोमिनेटर बराबर सा रहेगा। आप 1/5 भी लिख सकते हो। तो रहीम ने गेन किया, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा। रहीम ने गेन किया 2/10 या 1/5 भी बोल सकते हो। और प्रणव और करण ने उसको शेयर दिया 1/10 1/10। तो जो पार्टनर अपना शेयर देता है, छोड़ता है, तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। तो रहीम को प्रणव और करण ने 1/10 1/10 शेयर दिया, तो इनका अमाउंट 1/10 1/10 पॉजिटिव लिखना। क्यों? क्योंकि ये दोनों सैक्रिफाइस कर। तो आप एक चीज देख रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं ना हम, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो तीनों का लिखा नहीं है, न्यू रेशियो गिवन है, कौन किसको गेन कर रहा है, कौन किससे सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो मुझे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल जाएगा। ये माइनस की फिगर इधर आके प्लस हो जाएगी। कैलकुलेशन यही कर देता हूं इसके। 1/10 था पहले से प्लस 3/10, 1/10 था पहले से प्लस 3/10।
-2/10 था पहले से, इधर से माइनस का आके प्लस हो गया 4/10। 3 और 1 4/10, 3 और 1 4/10, -2 में से +2 करोगे तो प्लस के 2/10। 4, 4, 2 सिंप्लीफाई करोगे तो 2:2:1 ये आपका ओल्ड रेशियो आ गया जो पार्टनर पहले से ही थे। तो वो एग्रीड रेशियो क्या था? वो 2:2:1 रहा हुआ है। तो अगर आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल लो। अगर आपके पास ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो है तो आप न्यू रेशियो निकाल लो। अगर आपके पास न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो ओल्ड रेशियो निकाल लो। तो बस ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है, आपसे गेनिंग सैक्रिफाइस पूछे जरूरी नहीं है। गेनिंग सैक्रिफाइस की जगह क्या पूछ सकता है? आपसे ओल्ड और न्यू भी निकलवा सकता है गेनिंग सैक्रिफाइस बताकर। तो इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक है जी? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमने लगातार 2 क्वेश्चन्स करके देखे, न्यू रेशियो भी निकालना सीखा, मतलब न्यू रेशियो गिवन था तो ओल्ड रेशियो निकालना सीखा। ओल्ड की जगह न्यू भी निकालना पड़ सकता था, गेनिंग सैक्रिफाइस भी निकालना पड़ सकता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ये ओल्ड माइनस न्यू तो आप इज़िली कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गेनिंग सैक्रिफाइस में सर 2 ही क्वेश्चन इतने आसान है? मैंने कहा इतना ही आसान है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। ओल्ड माइनस न्यू करते के साथ ही गेनिंग और सैक्रिफाइस निकल जाता है और इसी से हमारा काम बन जाता है। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप एग्जाम में कैसे करने वाले हो? अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि क्यों होता है, हम बात कर रहे हैं कि कैसे होता है। एग्जाम में कैसे लिखते हैं, कैसे मार्क्स आते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल जब भी आएगा, तो आप क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक चीज चेक करेंगे मेरे कहने से। ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन के अंदर वैल्यूड गुडविल करके वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। जब भी गुडविल लिखी दिखे उससे पहले देखो क्या क्या वैल्यूड लिखा हुआ है। क्या मतलब? गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एज ऐसे करके लिखा है या नहीं लिखा है। या तो ये लिखा दिखना चाहिए, वैल्यूड गुडविल। ठीक है, या फिर आपको लिखा दिखना चाहिए गुडविल अपीयर इन दी, ये लिखा दिखना, ये 2 वर्ड लिखे दिखनी चाहिए। आप कहोगे सर अगर दोनों ही दिख गए तो ये तो और मजे की बात है, दोनों दिखने चाहिए क्वेश्चन में, इसका मतलब ज़्यादा नंबर का आएगा फिर वो। और अगर दोनों की जगह एक दिख रहा है, तो दोनों में से देखो कि कौन से वाला दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो इसका सॉल्यूशन यहाँ बताऊँगा, और अगर गुडविल अपीयर इन दी बुक दिख रहा है तो उसका सॉल्यूशन यहाँ बताऊँ। तो सर अगर वैल्यूड गुडविल लिखा दिख गया, बहुत बढ़िया है। अब मैं एग्ज़ाम्पल भी लूँगा साथ में। मान लो मेरे पास 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनका ओल्ड रेशियो लिखा हुआ है 2:2:1 और नया रेशियो लिखा हुआ है 5:3:2, 5:3:2 ऐसे है। और वैल्यूड गुडविल लिखा दिख गया तुम्हें। कौन-सी गुडविल लिखी दिख गई? वैल्यूड। तो वैल्यूड गुडविल मान लेते हैं कुछ अमाउंट लिखा दिख गया 1 लाख रुपए। जब भी वैल्यूड गुडविल 1 लाख लिखा दिखे, आप क्या किया करेंगे, जो पार्टनर हुआ करेंगे उनको ऐसे नाम लिखा करें और सी। और इस 1 लाख रुपए की गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में बाँटा करेंगे, ओआर। ओल्ड रेशियो मैंने शॉर्ट में ओआर लिखा। 1 लाख को बाँटो 2, 2 4 और 1 5, तो 40 और 20 बाँटना आप सबको आता होगा, पहले चैप्टर में सिखाया था, मतलब फर्स्ट डे वाले दिन। फिर आप इसी गुडविल को 1 लाख रुपए की गुडविल को न्यू रेशियो में बाँटा करेंगे, लेकिन वो कौन-सी गुडविल है? वैल्यूड लिखी हुई है। फिर आप इसे न्यू रेशियो में बाँटें, 5 3 2, 50,000, 30,000, 20,000, और फिर आप लिखा करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। 40 में से 50 घटाओगे तो माइनस का 10,000 आएगा, और माइनस का आंसर जब ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो उसको गेन बोलते हैं। 40 में से 30,000 रुपए लेस करोगे तो 10,000 पॉजिटिव आएगा, मतलब सैक्रिफाइस। और 20 में से 20 काटोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, नो गेन नो सैक्रिफाइस। अब ये जो आपके पास गेन और सैक्रिफाइस आया, इसको आप जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्रीज की हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रफ में आपके लिए, कि जब भी जर्नल एंट्री बनेगी तो G2S एंट्री बनती है। क्या बनती है? G2S, मतलब गेनिंग, G डेबिट टू एस, गेनिंग डेबिट। अब गेनिंग का नाम क्या है यहाँ? ए, तो आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम यहाँ बी है तो मैं बीज कैपिटल अकाउंट, 10,000, 10,000,
और नरेशन लिखोगे बीइंग, इसको आप एडजस्टमेंट एंट्री बोला करो, एडजस्टमेंट एंड पास। आया समझ में? तो ये तो क्वेश्चन आप कब किया करेंगे, इस तरीके का वर्किंग नोट बना के इस तरीके से अपना फाइनल आंसर निकाला करेंगे जब आपके पास गुडविल, कौन सी गुडविल हुआ करेगी, वैल्यूड। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूड गुडविल की जगह कौन सी गुडविल लिखी हुई है, अपीयर इन दी बुक, तो लिख लेते हैं, गुडविल अपीयर इन दी बुक मिल गई तुम्हें 50,000 रुपए। दोनों साथ में मिल जाए तो वैल्यूड वाले का इस तरीके से ट्रीटमेंट, वैल्यूड गुडविल को पहले पुराने रेशियो में बांटा करना, तीनों पार्टनर का नाम लिख के, फिर न्यू रेशियो में, फिर ओल्ड में से, ये ओल्ड है, ओल्ड में से न्यू घटा के अपना आंसर लेस करके आंसर निकाल। और अगर आपके पास गुडविल अपीयर इन दी बुक लिखा दिख जाए कभी भी, कोई से भी क्वेश्चन में, अब इस चैप्टर में ही नहीं, आने वाले जिस भी चैप्टर में अगर ऐसे लिखा दिखा करेगा गुडविल अपीयर इन दी बुक, तो आप एक एंट्री पास किया करेंगे। क्या? जितने भी पार्टनर हैं, ये जितने भी ए बी सी, ओल्ड पार्टनर, मतलब बेसिकली कौन से पार्टनर, ओल्ड। तो यहाँ पे ए बी सी, क्योंकि यहाँ तो ओल्ड और न्यू सेम ही है, तीन ही ओल्ड है, तीन ही न्यू है, लेकिन मैं मेनली बात किसकी करूंगा, ओल्ड। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, जब गुडविल अपीयर इन दी बुक लिखे, तो जितने भी पार्टनर हुआ करेंगे उनको डेबिट कर लिया करना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितने रुपए की गुडविल है, 50। इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। 50,000 को ओल्ड रेशियो में बांटो, 20,000, 20,000 और 10,000। और नरेशन लिखो, गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, नरेशन ये लिखोगे। तो अगर गुडविल अपीयर इन दी बुक लिखी दिखे, तो आप हमेशा पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर जो हुआ करेंगे, अब जैसे एडमिशन अगर हम करें तो ए और बी पहले पार्टनर थे, फिर सी नया पार्टनर आ गया, तो हम सी को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो नया है। पुराने पार्टनर कौन थे, ए और बी, तो इनका रेशियो भी 2:1 कुछ रहा होगा, तो ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल लिखते। चलो वो एडमिशन में सिखाऊंगा, अभी आप चेंज इन पीएसआर में सीखो। चेंज इन पीएसआर में जितने भी पार्टनर है उन सबको डेबिट करो और गुडविल को क्रेडिट करो। चाहे कोई सा भी तकड़ा से तकड़ा क्वेश्चन आ जाए, एंट्री ये बनेगी। वैल्यूड गुडविल आ जाए तो पहले ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, यही वर्किंग नोट बनाओ, इसी के नीचे इसका आंसर लिखो। अब आपने इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं। लो जी, बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, भगवान के नाम आ गए। मैं तो चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप ऊपर वाले का नाम लेके क्वेश्चन की शुरुआत करें, और ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया धार्मिक नाम हमारे सामने आने चाहिए। हमारे भगवान का नाम आया है राम लक्ष्मण भरत, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो देखो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल मिल गया आपको, बहुत बढ़िया। तो ये 5:3 रेशियो है इनका पुराना, और उन्होंने डिसाइड किया इक्वल, तो ये है नया। तो मैं ओल्ड और न्यू दोनों आपके सामने चमका देता हूँ। ओल्ड रेशियो की बात करूं तो है 5:3 और 2, और न्यू रेशियो की बात करूं तो रेशियो है 1:1:2। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वैल्यूड गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,50,000, और गुडविल अपीयर इन दी बुक 75। दोनों तरीके की गुडविल मिल गई। कहते हैं जर्नल एंट्रीज बना के दिखाओ। पहले वैल्यूड गुडविल की बात करते हैं। मैंने लिखना है राम लक्ष्मण और भरत। पहले गुडविल को किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो। 5:3 2 में बांटो, कितने रुपए को, 4,50,000। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई। 4,50,000 को डिवाइड कर दो किससे, 10 से। 45,000 इंटू 2, 90,000। 45,000 इंटू 3, 1,35,000। और 4,45,000 इंटू 5, 2,25,000। ओल्ड रेशियो के बाद अब इसी अमाउंट को किस रेशियो में बांटना होता है, न्यू। न्यू रेशियो है इक्वल, इक्वल बांटेंगे तो 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। 2,25,000 में से इसको लेस करोगे तो पॉजिटिव 75,000। पॉजिटिव का मतलब सैक्रिफाइस। 1,35,000 में से 150 माइनस करोगे तो नेगेटिव 15,000, मतलब गेन। और 90 में से माइनस करोगे तो नेगेटिव 60,000, मतलब गेन। एंट्री क्या बनती है इस वाले केस में, G2S, मतलब डेबिट टू एस। डेबिट टू एस करते हैं, कौन है, एल और बी। तो एल मतलब लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट
भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट किया जाता है टू राम्स कैपिटल। राम बड़े भाई हैं, तो राम हमेशा बड़े भाई हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं। डेबिट वाले में 15,000 और 60,000 और वो आ गया 75,000। नरेशन के लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। अब चलते हैं दूसरी वाली गुडविल पे, अपीयर इन दी बुक। गुडविल अगर बुक में अपीयर हो तो क्या बताया था कि जितने भी पार्टनर होते हैं सबको डेबिट करो। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम लक्ष्मण भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। 1,75,000 रुपीज की गुडविल है, इसको किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा 5:2। तो 15,000, 22,500, 7,500। तो जो अभी आपको केस जस्ट सिखाया उसका अगर आंसर निकालने के लिए आएगा तो आप उसको से सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुडविल चाहे वैल्यूड आ जाए चाहे गुडविल अपीयर इन दी बुक आ जाए, आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको नोट करो, एक सेकंड का गैप लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कहते हैं आशा, निशा और दिशा 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 3:2:1। इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उनका रेशियो हो जाएगा इक्वल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्टनर की क्योंकि कौन सी गुडविल लिखी हुई है? वैल्यूड। तो हम आशा, निशा और दिशा तीनों का नाम लिखेंगे। फिर हम इसको पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर न्यू रेशियो में बांटेंगे और फिर ओल्ड में से माइनस कर। तो 18,000 को 3 2 5 और 1 6, 18, 9,000, 1000 और 3। 18,000 को न्यू रेशियो में बांटेंगे 1000, 1000, 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3,000 पॉजिटिव, सैक्रिफाइस, कैंसिल, नेगेटिव 3,000 गेन। एंट्री क्या बनती है? G2S। गेनिंग कौन है? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री पास। वही वो लिखना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ये आपको लिखना है पूरा। 3,000 3,000। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास पॉइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस इसी में से होते हैं, इस टॉपिक में। ठीक है, अब सुनो, आपके पास चाहे तो कोई भी प्रॉफिट लिखा हो, चाहे तो कोई भी लॉस लिखा हो, या फिर किसी भी टाइप का कोई रिजर्व लिखा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व लिखा हो, आप उसको राइट ऑफ करने की मतलब समझो। फिर से मैं अपने एक एग्जांपल में ए, बी और सी ऐसे 3 पार्टनर मान लेता हूँ। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो मानते हैं उनके। ओल्ड रेशियो वही 2 और न्यू रेशियो 5:2। ये हमने अपनी तरफ से मान रखा है, हाइपोथेटिकली है ये। ठीक है जी, तो ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड न्यू रेशियो होता है।
आपके पास कोई भी प्रॉफिट मिले, कोई भी रिजर्व मिले, कोई भी लॉस मिले, आप उसको राइट ऑफ करने की एंट्री में, गुडविल राइट ऑफ की थी ना, वैसे ही। बस ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास कोई भी प्रॉफिट है या किसी भी टाइप का रिजर्व है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व या नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट का बैलेंस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट वाला बैलेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी प्रॉफिट रिजर्व आए, तो उसकी आप एक एंट्री पास किया करें। कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व हुआ करेगा, उसे डेबिट किया करेंगे। जैसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व है जैसे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इनको डेबिट किया करेंगे। कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व हुआ करेगा। और क्रेडिट क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। मतलब अभी यहाँ पे तो एक ही बात है, ओल्ड और न्यू बराबर ही बराबर है, पर फिर भी अगर और कोई चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर यूज़। तो ये ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी और सी। तो हम टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, आप ये एंट्री पास किया जब भी आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व दिखे। तो प्रॉफिट और रिजर्व के लिए ये एंट्री क्या किया आपने, प्रॉफिट और रिजर्व को राइट ऑफ कर। लेकिन ध्यान रहे, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। सिर्फ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी प्रॉफिट हो, कोई भी रिजर्व हो, उसको आप पुराने पार्टनर्स में बांटो। मतलब पुराने इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, मतलब क्योंकि ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो इसका मतलब पुराने रेशियो में, मतलब पुराने पार्टनर्स में। सर अगर प्रॉफिट और रिजर्व की जगह लॉस होता तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। अगर इसकी जगह लॉसेस मिल जाते, प्रॉफिट की जगह लॉस मिल जाते, तो लॉस को भी आपको राइट ऑफ करना होता। और लॉस को राइट ऑफ करते वक्त जो लॉसेस होते हैं उनको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखता हूँ इसको, लेकिन ये लॉस है क्योंकि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं खत्म करने के लिए, लॉस है तो लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं। एक और लॉस होता है जिसका नाम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है। तो अगर आपको कभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा दिखे तो वो भी लॉस है और उसको भी आप क्रेडिट में लिख देना जर्नल एंट्री में। क्रेडिट कर रहे हैं मतलब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। और किस किस के बीच में बांटना, फिर से ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना, सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब आप ये कह रहे हो कि भैया हमें एक बात समझ में आई। मैंने कहा बताओ प्यारे बच्चों तुम्हें क्या समझ में आया। तो आपने कहा हम ये समझे। और कौन सा रेशियो अप्लाई होगा, ओल्ड रेशियो। रेशियो ओल्ड ही चलेगा। आप कहोगे सर हमें एक बात ये समझ में आई कि अगर प्रॉफिट हुआ करेगा तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हुआ करेंगे खत्म करते वक्त, और अगर लॉस हुआ करेगा तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हुआ। बिल्कुल, क्योंकि लॉस में हम पार्टनर के अकाउंट से पैसा कट करते हैं तो कैपिटल डेबिट करनी पड़ती है, और प्रॉफिट में हम पार्टनर्स को पैसा देते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। वो मेरी ट्रिक वाली वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके उन ट्रिक वाली वीडियो को कि कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है पार्टनर्स को, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये दो बातें समझ में आई। अब क्वेश्चन आपसे खेलेगा, और तुम्हारी उस तुम जब वो तुम्हें बाउंसर मारेगा तो तुम्हें उस पे पुल शॉट मार के छक्का मारना। तो वो कैसे मारो, तो पहले तो गुगली आने दो या बाउंसर आने दो। तो देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या कहेगा, जरा सुनो क्या चाहते हो। क्वेश्चन कहता है हम जैसे प्रॉफिट लॉस रिजर्व लिख कर देते हैं ना, और तुमने देखते के साथ ही उनको ये वाली एंट्री पास कर ली, हम तुम्हें प्रॉफिट लॉस रिजर्व लिख कर दिया करेंगे और साथ में हम एक लाइन डाला करेंगे। क्या लाइन डाला, कि या तो हम लिखा करेंगे पास एडजस्टमेंट एंट्री, या तो हम ये लिखा करेंगे जब प्रॉफिट लॉस रिजर्व दिया करेंगे तो हम ये लाइन डाल दिया करेंगे, या पास सिंगल जर्नल एंट्री, या हम ये लिख दिया करेंगे इस प्रॉफिट लॉस रिजर्व के साथ, या फिर हम लिख दिया करेंगे पार्टनर्स, ये कह रहे हैं हम लिखेंगे तभी, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, फिर आगे प्रॉफिट लॉस या रिजर्व, हम ऐसे लिख दिया करें। तो मैंने कहा ये तीन लाइन अगर तुमने नहीं लिखी
तो हम अपना नॉर्मल इस तरीके की एंट्री पास किया करेंगे। प्रॉफिट हुआ करेगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट, और प्रॉफिट लॉस वो प्रॉफिट और रिजर्व डेबिट, और लॉस हुआ करेगा तो लॉस को क्रेडिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड रेशियो में हम बांट के ये वाली एंट्री पास कर लिया करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर तुम खेल गए और तुमने मारी बाउंसर, बाउंसर पे ऐसे तैरता हुआ आ रहा है, पास एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे आया, तो सर ये तो बाउंड, ये तो तुम नाग बना रहे हो। चलो जो भी है, अच्छा ऐसा आ रहा घूमता हुआ, तो मान ले गुगली आ रही है, क्वेश्चन ने गुगली फेंकी, सारी चीजें देखे, पास सिंगल जर्नल एंट्री, या क्वेश्चन ने लिख के दिया पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, आप करो सर ये तो डांस हो गया, डांस मूव है। मैंने कहा बुद्धि इस पे लगाते हैं, मेरी नहीं लग पा रही, सॉरी। तो जब भी इस तरीके की लाइन लिखी दिखे तो आप एंट्री पास किया करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर आप उनके नाम यूज नहीं करेंगे, गेनिंग वो प्रॉफिट लॉस रिजर्व सब गायब हो गया, एंट्री बना करेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो हैं ये कैसे बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री? तो अभी बताओ, क्या थोड़ी देर पहले एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की बना के देख कर आए हो? वहां पे भी तो गेनिंग सैक्रिफाइस बना कर आए हो। और गेनिंग सैक्रिफाइस बनाने के लिए क्या करते थे? तो सर वहां तो ये सीखा, तीनों पार्टनर का नाम लिखो, फिर पहले उसको ओल्ड रेशियो में बांटो, इसको जो भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस हुआ करेगा उसको पहले ओल्ड रेशियो में बांटा करेंगे, फिर सेम अमाउंट को किस रेशियो में बांटा करेंगे? न्यू, और फिर ओल्ड माइनस न्यू करके हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस निकाल लिया करेंगे कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस, और गेनिंग सैक्रिफाइस वाली जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। तो जब जब क्वेश्चन हमें कहेगा कि आपको रिजर्व प्रॉफिट लॉस को बांटना है, बस कुछ नहीं बोल रहा, ये इनमें से कोई लाइन नहीं लिख के दे रहा, तो हम नॉर्मल ये एंट्री पास किया करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन लिख के दे दे, वो गुगली फेंक दे, बाउंसर मार दे, तो फिर आप उसको G2S वाली एंट्री लगा के एडजस्टमेंट एंट्री बनाकर उसको खत्म किया करोगे। पॉइंट समझ में आया? आप कहोगे सर क्वेश्चन हो जाए ना तो मजा आ जाए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी, और मैंने कहा यही टॉपिक है जो आपको तरीके से सीखना होता है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैंने इस पे पूरा जोर दिया है। दिखाता हूँ कैसे जोड़, उस जोर को दिखाता हूँ मैं। एक सेकंड रुको बस। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया देखते हैं। कहते हैं नित्या, क्वेश्चन आया, नित्या और आनंद दो पार्टनर, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल। अब ओल्ड रेशियो भी लिखा हुआ है, न्यू रेशियो भी लिखा हुआ है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, तो इनका प्रॉफिट था 1,50,000 का। कहते हैं जर्नल एंट्री बना के दिखाओ इस प्रॉफिट लॉस को बांटने की इमीडिएटली जब अगर रेशियो बदला हो। अब क्वेश्चन ने कहीं ये लिखा पास एडजस्टमेंट एंट्री, पास सिंगल एंट्री, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कुछ नहीं लिखा ऐसा। अब क्या करना है, क्या सिखाया था, अगर प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट को तो करना डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है क्यों, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, नित्यास कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 रुपए को किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड, 3:2, 5 3 15 3 9 और 3, और नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट रिटर्न ऑफ। इसके बाद दूसरी एंट्री देख लेते हैं। कहते हैं ओम और शिव दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 4:1 है, उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर प्रॉफिट उनका 3:2 हो जाएगा, तो ओल्ड रेशियो 4:1 है, न्यू रेशियो 3:2 है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, कहते हैं 1,00,000 रुपए का है, और जर्नल एंट्री बनाओ। क्या क्वेश्चन ने कहा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या क्वेश्चन ने कहा पास सिंगल एंट्री, क्या क्वेश्चन ने बोला पास एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ नहीं बोला, तो हम इसे ओल्ड रेशियो, लॉस है तो
पार्टनर डेबिट हो जाएंगे इस बार। ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओम शिव टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्शन ये लिखना, बीइंग लॉस राइट ऑफ। 1 लाख रुपए को हमने राइट ऑफ कर दिया ओल्ड रेशो में, 80,000 और 20,000। इंतजाम पूरा है। आगे बढ़ते हैं। राइट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स, यस ग्रेवाल के क्वेश्चंस। बूटस्ट्रैप और डेवी जोन्स, और क्या है इनका पार्टनर, प्रॉफिट रेशियो इनका 2:1। 31 मार्च को जनरल रिजर्व कितने रुपए है, 60,000। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस इनका हो जाएगा 3:2, तो ओल्ड रेशियो भी लिखा हुआ है, न्यू रेशियो भी लिखा। जर्नल एंट्री पास करो, 2 केस हैं। कहते हैं व्हेन जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट का मतलब है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाली लाइन नहीं है। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है व्हेन जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शो करना है तो दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। जब नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो शो करना पड़ेगा। और कहते हैं नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, तो इसका मतलब वो बांटना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मतलब पहले वाला केस है जिसमें आपको वो तीनों लाइनें नहीं लिखी, और दूसरा केस है जिसमें दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि वो जर्नल रिजर्व को शो करना चाहते हैं। अगर किसी चीज को आप लिखना चाहते हो तो मतलब उसे बांटो मत, तो दे डू नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट मतलब केस 2, और पहले वाला केस 1। तो फर्स्ट केस की एंट्री क्या सीखी थी अभी आपने? अगर केस नंबर बनाएगा तो हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे, तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। अगर आप उसे बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते तो हम बांटने वाली एंट्री बनाते हैं, जो हम राइट ऑफ वाली एंट्री। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बूटस्ट्रैप टू डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट। क्या की कौन सी एंट्री बनाई हमने? रिटर्न ऑफ की एंट्री। कितने रुपए था? 60,000 रुपीज को हमने ओल्ड रेशियो में बांटना है, 40,000 और 20,000। सेकंड केस में कह रहे हैं कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि वो पार्टनर्स बैलेंस शीट में इसको शो करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो तो G2S एंट्री बनेगी, बूटस्ट्रैप और डेवी जोन लिखूंगा मैं। पहले मैं इसको किस रेशियो में बांटूंगा? ओल्ड, फिर किस रेशियो में बांटूंगा? न्यू, और ओल्ड माइनस न्यू करूंगा। ओल्ड रेशियो है 2:1, तो ओल्ड रेशियो लिखूंगा मैं 40,000 और 20,000। फिर इसको मैं बांटूंगा किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो 3:2, तो 36,000 और 20। सेम रिजर्व को मैंने, देखो रिजर्व के 2 ट्रीटमेंट हो गए अब। अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो तो ऐसे बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते मतलब बांट दो, राइट ऑफ। शो करना चाहते हो मतलब दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, शो करना चाहते। 40 में से 36 माइनस करोगे तो 4,000 पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस। 20 में से 24 माइनस करोगे तो 4,000 नेगेटिव गेन। बेटा ओल्ड माइनस न्यू, माइनस वाली ये है, तो इसमें से इसको हटाओगे तो 4,000 प्लस में आएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस वाला ज्यादा है, माइनस वाली ज्यादा में से कम वाला हटाओगे तो माइनस में है। गेनिंग कौन है? डीज, तो डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बूट स्ट्रैप कैपिटल। कौन सी एंट्री बनाई ये? एडजस्टमेंट जर्नल, एडजस्टमेंट एंट्री पास। नोट करो। आगे चलते हैं। वेरी वेरी गुड। लो जी, एक और क्वेश्चन। एक्स और वाई दो पार्टनर और दोनों का रेशियो, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। वो फ्यूचर प्रॉफिट 2:3:5 रखना चाहते हैं, हमने कहा रख लो। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन। They also decided to record the effect of the following accumulated profit and loss and reserves without affecting their book value by using a single entry, पास एडजस्टमेंट एंट्री। देखो आपको रिजर्व भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट मतलब प्रॉफिट भी दिया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब लॉस भी दिया है तो सारी चीजें अगर कुछ ना बोलते तो हम इनको बांटने वाली एंट्री बनाते, रिजर्व को डेबिट करना ये करना। लेकिन जैसे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लिखा दिख गया तो मैं इसको क्या बनाऊंगा? एडजस्टमेंट एंट्री बनाऊंगा। एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है? मैं पार्टनर्स के नाम लिखता हूँ, पहले उसको किस रेशियो में बांटता हूँ मैं? ओल्ड,
और फिर उसी चीज़ को किस रेशियो में बाँटता हूँ? न्यू। अब आप कहोगे सर 3-3 अमाउंट है, तो क्या 3-3 बार जर्नल इस तरीके से बाँटेंगे? नहीं, इनको सबको प्लस माइनस कर लो। रिज़र्व और प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, ये एक ही चीज़ होती है, एक ही बात है, दोनों के नीचे एक है। 24 और 6 30, और ये है लॉस। 30,000 में से 12,000 घटाऊँगा तो नेट डिफरेंस आएगा 18,000। तो टोटल मिला के मेरे पास 18,000 की ऐसी फिगर है जिसको मुझे पार्टनर्स के बीच में बाँटना है। तो ओल्ड रेशियो में बाँटे 18 कैसे आया? 24 और 6 को जोड़ लिया क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट है, और 12,000 मैंने इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि वो लॉस है। तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। 18,000 को पहले 5, 3, 2 में बाँटते हैं। ओल्ड में बाँट दिया। अब इसी को न्यू में बाँटते हैं। अब ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। माइनस 9,000 में से 3600 हटाओगे तो 5400 पॉजिटिव, मतलब सैक्रिफाइस। नो प्रॉफिट नीदर लॉस, मतलब नो गेन नो नीदर सैक्रिफाइस। 3600 में से 9000 हटाओगे तो माइनस 5400, मतलब गेन। जर्नल एंट्री जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। कौन सी एंट्री पास कर रहे हो आप? एडजस्टमेंट एंट्री बिफोर इट। वेरी गुड। आगे समझ में क्या बताया मैंने कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अगर ये एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, इस तरीके की लाइन जब जब लिखी मिलेगी, तो जो भी मैंने पीछे वो 3 लाइनें लिखी थी ना, उसमें एक लाइन और जोड़ दो, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अगर ऐसे भी लिखा मिले तो भी आप यही गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री पास किया करें। ठीक है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कट। इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आ जाए तो उसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखा। ठीक है? ओके, तो जरा पहले तो इसके बारे में सीखो, क्या चक्कर है। जब भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आए या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आए तो उसकी क्या एंट्री बने। अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलता है, कोई भी केस आ जाए, 4 केस हो, 5 केस हो, 6 केस हो, वर्कमैन कंपनसेशन कितने भी केस हो सकते हैं। हर केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, इसके आगे जितना भी अमाउंट मिलेगा लिखा हो। केस कोई भी हो, कुछ भी पढ़ते रहना, कुछ भी लिखा हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा। और अगर केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का है, तो कोई भी केस आए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ही होगा, कितना भी तगड़ा क्वेश्चन आ जाए। WCR आए तो WCR डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा। ठीक है जी। अब क्रेडिट में क्या होगा सर? तो क्रेडिट में होगा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं ओल्ड रेशो में। मतलब जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, हम हर बार कर रहे हैं, तो एबीसी देखो नाम के पीछे रिजर्व है, तो रिजर्व है तो हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में सिखाया कि रिजर्व होगा तो वो बट ही जाता है, राइट ऑफ हो जाता है। जब तक ये ना लिखा हो एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, या सिंगल एंट्री बनाओ, या विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू लिखा हो, या फिर दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ना लिखा हो, तो हम इसे ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो हम यहाँ पे ए बी सी तीनों को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे भी कुछ ना लिखा हो तो ए बी सी को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है तो वर्कर के लिए बनाया जाता है, तो कई बार वर्कर कुछ क्लेम ले आते हैं, कहते हैं जी हमें थोड़ा-सा क्लेम चाहिए। तो जितना वो क्लेम माँग ले उतना पैसा फिर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में डाल दिया करना। जितना आपके पास क्लेम आया। सर हमने तो सीखा है यहाँ प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखा जाता है। तो आप प्रोविज़न फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। रिजर्व में पूरा डप डला पड़ा है, जैसे 1 लाख का रिजर्व है तो 1 लाख लिखा हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख है तो 1 लाख लिख रखा। इन्वेस्टमेंट क्यों जोड़ रखा है? तो सर ये जोड़ रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डाउन जाती है, तो जितने रुपए इन्वेस्टमेंट में कट जाएँ उतना इन्वेस्टमेंट क्रेडिट।
जैसे इन्वेस्टमेंट कम हुई उतना इन्वेस्टमेंट लिख दिया जितनी कम हुई। अब जो बचे करेगा उसको फिर पार्टनर्स में राइट ऑफ बचे हुए को। जैसे 1 लाख रुपए जोड़े और 50,000 रुपए ही क्लेम आया, तो बाकी के 50,000 फिर आप पार्टनर्स में बाँट दिया करो। यहाँ पे भी जैसे 1 लाख रुपए जोड़े, इन्वेस्टमेंट 50 से कम हुआ, तो बचे हुए 50,000 रुपए फिर आप पार्टनर्स में ए, बी और सी ओल्ड रेशियो में बाँटा करो। रेशियो ओल्ड चलेगा, दोनों तरफ। इतनी बात आपको समझ में आती है? आप कहोगे सर 1 लाख रुपए जोड़े और क्लेम आ गया 1 लाख का, तो 1 लाख 1 लाख फिर कुछ मत बाँटना। यहाँ पे भी 1 लाख फिर कुछ मत बाँटना। सर 1 लाख रुपए जोड़े और क्लेम आ गया 1,50,000 रुपए का, तो फिर टेंशन वाली बात है। यही 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जोड़ा, इन्वेस्टमेंट घट गई 1,50,000 से। तो यहाँ पे तो सर 1 लाख ही लिखा जाएगा क्योंकि जितना है आपके पास रिज़र्व में तो उतना ही लिखा जाएगा 1 लाख है जैसे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, यही मुझे सिखाना है, तो इसके लिए हमें अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है? तो अब ये जो चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी ओरली बताई, इसको मैं थोड़ा-सा तरीके से समझाता हूँ। ये देखो, ये आया केस। 2-3 केस खुद बना देता हूँ मैं हमारे लिए, ठीक है, याद रखो। एक था नो इन्फॉर्मेशन गिवन देयर इज़ नो क्लेम। एक थर्ड केस बना देते हैं, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 80,000। एक केस बना देते हैं केस नंबर 4, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,50,000। 4 केस बना दिए, ठीक है? एक केस तो यही हो गया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक केस है सर आप ऐसे भी तो लिख दो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,20,000, तो वो तो मैंने बता ही दिया ओरली। अभी इसके साथ भी कवर कर दूँगा उसको। चलो तो केस वाइज़ सिखाता हूँ तुम्हें। केस नंबर अगर 1 आ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज़ नो क्लेम, दोनों एक ही हैं। इन दोनों को मिला के एक, ये दोनों एक ही हैं। क्लेम नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब मेरा 1,20,000 बच गया। तो मैंने क्या सिखाया? वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व तो हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि कोई क्लेम नहीं आया, तो सारा का सारा पैसा ए, बी और सी में बँट जाएगा, कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बँट जाएगा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 5-3-2। तो 5-3-2 में हम बाँट देंगे 1,20,000 रुपए को, क्योंकि यहाँ तो पूरा एक बीस ही लिखा जाएगा। तो 60,000, 36,000, 24,000। नरेशन क्या लिखेंगे सर? बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। केस नंबर 2, 2 को मतलब ये 1 हो गया, अब इसको 3 को 2 बोल रहे हैं। चलो यहाँ केस नंबर 3 लिख देता हूँ। ये 1 एंड 2 का दोनों का सॉल्यूशन सेम है। कहते हैं अगर क्लेम 80,000 आ गया तो मतलब जितना आपने रिजर्व जोड़ा उससे कम, ये 80 आए, 90, 50, 20 कुछ भी हो, तो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट ही होगा। 1,20,000 से जितना है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो आया वो 80,000 आया। जो 40,000 रुपए बचे वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, वही ओल्ड रेशियो में ए, बी और सी कैपिटल अकाउंट। अब मैं कैपिटल एक साथ लिख देता हूँ, तो मैं एक ही बार लिखना होता है ना कैपिटल, तो मैं कैपिटल कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 5-3-2, तो 40,000 रुपीज 5-3-2 में बटेगा 20, 12 और 8। अब आप कहोगे सर केस नंबर 3 पे आओ, असली तो केस वो है, केस नंबर 4 मतलब। आप कहोगे सर अगर पूरा एक 20 आता तो फिर लिख देता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,20,000 1,20,000 और एंट्री वहीं खत्म हो जाती, फिर आगे नहीं करना पड़ता। लेकिन केस नंबर 4 आया घूम के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो डेबिट किया मैंने, 1,20,000 से जितना मेरे पास रिजर्व है मैं उतना ही डेबिट कर सकता हूँ। लेकिन जो क्लेम आया वो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,50,000। माय गॉड! 1,20,000 की जगह अगर 1,50,000 रुपए का क्लेम आ गया, तो आप मुझे बताओ आपके पास कितना एक्स्ट्रा क्लेम आया? कितना एक्स्ट्रा आया है? ऑलराइट। तो कितने रुपए का क्लेम आया है? 1,50,000 और आपके पास कितना पैसा था? 1,20,000। तो 1,20,000 और 1,50,000 में 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा क्लेम आ गया। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपकी जेब से जाएगा, उस 30,000 रुपए को आप डेबिट में करो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर करना होता है। अगर क्लेम 150 और ऊपर 120 तो बीच में 30 और लिखना पड़ेगा डेबिट साइड।
और उसको आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आपने जितना सोचा था, उससे ज़्यादा क्लेम आया, तो ये आपके ऊपर एक तरीके से क्या आ गया? बर्डन आ गया। और बर्डन आ गया तो आप इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन के नाम से। नरेशन अब क्या लिखेंगे? बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड। क्लेम एक्सेप्ट कर लिया सारा, करना ही पड़ेगा हर बार। और अब आपको इसके साथ एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन ₹30,000 आपने लिखा, ये एक तरीके से आपका नुकसान हो गया। आपने एक 20 जोड़ रखे थे कि क्लेम आएगा, मतलब कोई वर्कर आएगा, उसको पैसे देने पड़े तो एक 20 दे देंगे। और वो कितने रुपए माँगने आ गया आपसे? 1,50,000। तो जो ₹30,000 फालतू आपको देने हैं, ये आपका नुकसान हो गया। और जब भी लॉस होगा, अभी याद करो पिछली स्लाइड पे सीखा था, लॉस होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अब मुझे ए, बी और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा टू, क्रेडिट में क्या लिखूँगा? टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि मुझे रिवैल्यूएशन नाम का लॉस पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कराना पड़ा। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस राइट ऑफ बाँटना पड़ा मुझे। नुकसान हुआ तो मैंने पार्टनर्स के बीच में खत्म कर दिया। कितने रुपए का लॉस हुआ? 30,000। किस रेशियो में? ओल्ड। न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है। न्यू रेशियो कब काम आएगा? जब एडजस्टमेंट एंट्री बोली जाए तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में लिखकर ओल्ड माइनस न्यू करने के काम आता है। ओल्ड रेशियो 532 है, तो 15,000, 9,000, 6,000। जब भी रिवैल्यूएशन चूज़ करो तो उसको राइट ऑफ भी करना बाद में। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आए, तो ज़रूर आता है, आने के चांस 100% हैं, पूछा जाता है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आएगा, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा जैसा आपके बोर्ड पे हो रहा है। अगर कोई भी क्लेम नहीं आया, तो सारा पार्टनर्स में बाँट दो। कम क्लेम आया, तो कम क्लेम देने के बाद बचा हुआ पार्टनर में बाँट दो। और ज़्यादा क्लेम आ जाए, तो ज़्यादा जितना जोड़ा है पैसा, उससे ज़्यादा क्लेम पहले रिवैल्यूएशन में लिख लो और फिर उस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दो। आप कहोगे सर बिल्कुल इसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कर्व होता है, उसको भी बताओ। मैंने कहा होता तो बिल्कुल सेम है, आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी आपको ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इस आपको उस पर लेकर चलता हूँ अगले के। कहते हैं क्या कहते हैं? क्या कहा गालिब ने? कहा आपकी लायबिलिटीज़ और ऊपर ले जाता हूँ। अभी भी अमाउंट भी दिख रहा है। लायबिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व जोड़ रखा है आपने 60, आपने ₹60,000 जोड़े। और इन्वेस्टमेंट आपने की 4 लाख, तो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट और उसके बदले में 60,000 रुपए जोड़ रखे हैं कि इन्वेस्टमेंट घटी कभी, डिक्रीज़ हुई तो 60,000 रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है। 60,000 तक ही कम हो जाएगी, 60,000 तक रिड्यूस हो सकती है, उतना आपके दिमाग में था। कहते हैं जर्नल एंट्री बनाओ, अगर मार्केट वैल्यू नहीं बताई तो जितनी है उतनी रही होगी। तो केस नंबर 1, अगर नहीं बताई तो जितनी है उतनी रही होगी। बेटा मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व को शॉर्ट में आईएफआर लिख लूँ? आप मत लिखना पर एग्ज़ाम के अंदर। आप ना अपने प्री बोर्ड में लिखना, ना टेस्ट में लिखना, ना बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना। मैं यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मेरा जो क्या सिखाया था पिछली स्लाइड पर कि आईएफआर हो या डब्ल्यूसीआर हो, इसको तो डेबिट होना होता है। कितने रुपए से? 60 था। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब कम नहीं हुआ, तो सारा पैसा पार्टनर्स में बाँट दो। किस-किस के बीच में? पार्टनर के गायब ही हो गए। नितिन, तरुण और अमर। अब देखते हैं, दोबारा से करते हैं। तो मैंने एंट्री पास करनी स्टार्ट की फर्स्ट केस की। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण और अमर कैपिटल। कैपिटल कैपिटल कितने रुपए लिखे हुए हैं? 60,000 रुपए। किस रेशियो में बाँटोगे? ओल्ड, न्यू का तो कोई चक्कर ही नहीं है, इक्वल-इक्वल बँटना है। 1000, 20,000 और 20। नरेशन के लिखोगे राइट ऑफ इन आईएफआर रिटर्न ऑफ, बाँट दिया। अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख है, तो केस नंबर 2 सेम एंट्री।
भाई कुछ भी नहीं है तो भी 4 लाख माना, 4 लाख है तो फिर 4 लाख तो है ही, फिर तो 4 लाख है, फिर भी सारा आईएफआर बढ़ जाएगा। केस नंबर 3 को अभी 2 मिनट के लिए होल्ड पर डाल देते हैं, क्योंकि इंक्रीज़ हो गया है। बढ़ घटने की जगह बढ़ गया है, तो अच्छी बात है कि हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो इंक्रीज़ हो गई। बाद में देखते हैं। 4th केस पर आते हैं। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 370 की हो गई, केस नंबर 4, 4 लाख की सोची थी लेकिन 4 लाख रहनी चाहिए, लेकिन कम होके 370 होगी, 30,000 से घट गई। तो आईएफआर जितना है वो तो डेबिट ही होगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट, इसको कम नहीं कर सकते। ये तो जैसा है वो डेबिट में लिखा ही जाएगा। केस कोई भी हो, आईएफआर को डेबिट होना है, होगा। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना हो पछताना होता। उसी तरीके से ये नहीं सुनता, इसको तो डेबिट होना होता है, प्यार दीवाना। चाहे डब्ल्यूसीआर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इसको डेबिट ही किया जाता है। आईएफआर अकाउंट डेबिट। 2, अब इन्वेस्टमेंट में पैसा निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए तो जोड़ा था ये पैसा। कितने रुपए जोड़े थे? 30,000। मतलब 60 जोड़े थे, उसमें से 30,000 का लॉस पिटा। 4 लाख से 370, तो मैंने 30,000 रुपए डाल दिया। बाकी के बचे हुए 30,000 रुपए पार्टनर्स में नितिन कैपिटल, तरुण कैपिटल और अमर कैपिटल। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो का कोई चक्कर नहीं। 10,000 रुपए बचे। 60 में से 30 खर्च हो गए, तो 10,000 बचे। 30,000 रुपए तीनों में इक्वली। फिर से आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड या रिटर्न ऑफ, बाँट दिया है या राइट ऑफ कर दिया, एक ही बात। आप कहोगे सर केस नंबर 5 बताना, मैंने कहा 5। अच्छा, केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख से 3 लाख 10 होगी, 90,000। मैंने कहा आईएफआर तो डेबिट होगा। कितने से? 60 से। और इन्वेस्टमेंट कट गई 90 से। कितने रुपए एक्स्ट्रा कट गई? 30,000। तो डेबिट में 30,000 लिख के पूरा करना पड़ेगा। और क्या नाम लिखोगे ये नुकसान को? रिवैल्यूएशन। नरेशन के लिखोगे इन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड हो गई। आप मुझे बताओ क्या ए के साथ बी एंट्री मुफ्त में देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के अकाउंट से काटना पड़ेगा। तो नितिन कैपिटल अकाउंट में से काटो डेबिट करके, तरुण कैपिटल अकाउंट से काटो और अमर कैपिटल अकाउंट से काटो। और क्रेडिट में किसको लिख दो? रिवैल्यूएशन। हमने रिवैल्यूएशन को उड़ा दिया। रिवैल्यूएशन 30,000 का लॉस आया, ये आपने पार्टनर्स के बीच में चटका दिया। नरेशन वही लिखना, राइट ऑफ वाली, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस राइट ऑफ। अब आ जाते हैं अपनी एंट्री नंबर 3। नुकसान होने की जगह फायदा हो गया। सोचा था 4 लाख से कम होगा तो आईएफआर जोड़ लेते हैं। ये तो आईएफआर तो बचा ही बचा, 24,000 का प्रॉफिट और हो गया। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो पहली ए एंट्री बनाएंगे आप। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ करेगा तो आप एंट्री पास किया करेंगे। ध्यान से देखते रहना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये बिल्कुल अपोजिट एंट्री है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। इन्वेस्टमेंट बढ़े तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो। कितने से बढ़ा? 24। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री पास कर दी। क्योंकि प्रॉफिट हुआ करेगा, जैसे लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ ना, वैसे ही अगर प्रॉफिट हुआ करेगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। 24,000। और नरेशन लिखना बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई घटने की जगह। तो अब जैसे लॉस को पार्टनर्स के बीच में चटकाया जाता है, वैसे ही प्रॉफिट को भी तो पार्टनर्स के बीच में ही चटकाना है। अगर लॉस में पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होते हैं तो प्रॉफिट में पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होंगे। और साथ में 60,000 का रिजर्व है, ये भी बचा रहेगा, ये भी पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा हमें। तो दूसरी एंट्री बनाएंगे आईएफआर डेबिट, इसको तो डेबिट होना होता है, हो ही जाएगा 60,000 से। अब साथ में मेरे पास इन रिवैल्यूएशन और बच रहा है, जिसको मुझे डेबिट करना है, क्योंकि मुझे ये प्रॉफिट हो गया, ये भी मैं पार्टनर्स के बीच में ही एडजस्ट कर दूंगा। 24,000। और इसको हम बांट देंगे किस किस के बीच में? नितिन, तरुण और अमर कैपिटल अकाउंट। तो जब भी लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड डाल रहे हैं। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने रिवैल्यूएशन को पहले क्रेडिट किया इन्वेस्टमेंट की वजह से, और अब इस रिवैल्यूएशन को भी हमने पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया। तो 6 और 2 8, 84, 84 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इक्वल रेशियो है। 28,000, 28
28 था। फिर से वही लिख देना, आईएफआर एंड रिजर्व और रिवॉल्यूशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट राइट ऑफ। बहुत बढ़िया, आईएफआर को नोट करो, नोट ले लो। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप अपना एक रजिस्टर बना लो और जो भी मैं पढ़ाता रहूँ, उसको साथ-साथ आप भी लिखते चलो। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज़ बोल जाता हूँ, मतलब स्पीड से निकल जाता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज़ करके पहले वो उसे लिख लें पूरा नोट करके और तब आप आगे बढ़ें। इतना बेहतरीन समझ में आने वाला है। और फिर जब क्लास ओवर हो जाए, थोड़ा-सा गैप लेके, रेस्ट लेके, फिर अपने हिसाब से खुद से बुक खोलकर इस टाइप के क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करें। चाहे तो इलस्ट्रेशन ट्राई करके देख लें जिनका आंसर लिखा होता है, जिससे आपको हेल्प मिल जाए। चाहो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका आंसर नहीं है, वो आप मैच कर सकते हो। ठीक है? चलिए, बहुत आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने एक जगह बनाई थी इसका सॉल्यूशन करने के लिए, और मैंने यहीं निपटा दिया इसको, तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। वही जो भी हम रिवैल्यूएशन वर्ड यूज़ कर रहे थे, उसी की एसेट और लायबिलिटी की बात आ गई यहाँ पे। ओके, तो एक बार 1 मिनट का गैप लेते हैं। 1 मिनट आप इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोल-बोल के, बोल-बोल के ठीक है। तो अगर अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो मतलब रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट का मतलब रिवैल्यूएशन करना है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब भी आपको इस टाइम पे मतलब जब हम चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमें अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट और लॉस को रिवैल्यूएशन में ही डाला जाता है। जैसे अभी पिछली स्लाइड पे डाला कि अगर ज़्यादा खर्चा आ गया तो रिवैल्यूएशन में डालो, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को में डालो। तो देखो जी, ध्यान से सुनना। अगर हमें लॉस होता है, क्या होता है? लॉस। अगर हमें होता है लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाए, और अगर हमें होता है प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये 2 काम आपको करने हैं। मतलब अगर मैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊँ, ऊपर हेडिंग डाल दूँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर की तरफ लिख दूँ क्रेडिट, इधर की तरफ लिख दूँ डेबिट, फिर मैं यहाँ लिखूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे लिख। तो अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मुझे प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है? तो ये चीज़ पता चलेगी कि आपके पास जो एसेट और लायबिलिटीज़ होंगी, वो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, देखो एसेट इंक्रीज़ हो रही है, एसेट्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही हैं, तो प्रॉफ़िट है। और अगर वो एसेट डिक्रीज़ हो रही हैं, तो वो लॉस है। लायबिलिटी में उल्टा होता है। अगर आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाएँ, तो उधार बढ़ रहा है, नुकसान। सॉरी। हाँ, अगर आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाएँ तो नुकसान है, लॉस है, और लायबिलिटीज़ रिड्यूस होनी शुरू हो जाएँ तो आपका प्रॉफ़िट होता है। और ऐसे ही आपको अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, मतलब एसेट आपको पता भी नहीं था आपके पास और वो अचानक से आपके पास आ गई, तो प्रॉफ़िट। ऐसे ही तुम्हें पता नहीं था लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कर्जा आ जाए अचानक से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो वो लॉस होता है। तो लॉस और प्रॉफ़िट को डेबिट क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो जैसे अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन में लॉस होगा तो डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में क्या-क्या आता है? डिक्रीज़ इन एसेट। एसेट अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट साइड। लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हैं, इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, तो डेबिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अचानक से मिल रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स आते हैं, जैसे इंक्रीज़ इन एसेट्स, एसेट का बढ़ना फायदा। लायबिलिटीज़ का घटना बाय डिक्रीज़ इन लायबिलिटी, फायदा। अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, फायदा। पता नहीं था एसेट है हमारे पास, अब मुझे पता चला। ये काम आप किया करेंगे। और इसके बाद फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि
जो प्रॉफिट साइड चीजें लिखी हैं वो ज्यादा है टोटल, या जो लॉस वाली साइड लिखी है वो ज्यादा है? तो मान लेते हैं प्रॉफिट साइड ज्यादा था, तो ज्यादा वाला अमाउंट दोनों तरफ लिखकर उसमें से कम वाला अमाउंट काट के ये चेक करो अभी भी कितना एक्स्ट्रा फायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ उसमें से लॉस काटा अभी भी हमें प्रॉफिट है, तो कितना, हाउ मच। जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप बांट दिया करेंगे, ट्रांसफर कर दिया करेंगे। किस किस के बीच में? बिटवीन पार्टनर्स के बीच में, ए और बी और सी। जो किस रेशियो में? ओनली ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो का कोई चक्कर नहीं। फिर ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस ओल्ड रेशियो बटेगा। अगर जर्नल एंट्री आ जाए तो जर्नल एंट्री भी ऐसी करनी है, देखो कैसे करनी है। अगर इंक्रीज, तो देखो मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, इंक्रीज इन एसेट हो या डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी बढ़ रही हो या एसेट घट रही हो, एसेट बढ़ रही हो या लाइबिलिटी घट रही हो, तो दोनों केस प्रॉफिट के हैं। और दोनों में अगर प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन में किधर की तरफ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री में भी रिवोल्यूशन क्रेडिट ही करना, ऐसे नहीं करना है कि सर रिवोल्यूशन को कहां लिखे जाए। भाई अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट है दोनों का, मतलब प्रॉफिट तो रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड जाएगा ना, तो जर्नल एंट्री भी अकाउंट की तरह ही सोचो, रिवोल्यूशन क्रेडिट। और क्रेडिट साइड में जाके क्या क्या लिखते? तो सर उस एसेट का नाम लिखते, जो भी एसेट बड़ी होती, तो सन्ड्री एसेट लिखो यहाँ पे। लाइबिलिटी लिखते तो सन्ड्री लाइबिलिटी का नाम लिखो। नरेशन यही, बीइंग इंक्रीज इन एसेट या बीइंग डिक्रीज इन लाइबिलिटी। सर डिक्रीज इन एसेट है या इंक्रीज इन लाइबिलिटी है? मैंने कहा तो क्या चिंता की क्या बात है, डिक्रीज इन एसेट है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, तो दोनों में ही नुकसान है। एसेट घट रही है तो नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान है। और लॉस किधर लिखे जाते हैं रिवोल्यूशन में? डेबिट साइड, वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। जिस एसेट से लॉस हुआ है उस एसेट का नाम, बीइंग मशीनरी, ओ टू मशीनरी या टू बिल्डिंग या टू फर्नीचर, या उस लाइबिलिटी का नाम जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, जो लाइबिलिटी बढ़ गई, बीइंग टू क्रेडिटर या कुछ भी। नरेशन वही जो आपने वहां लिखी। सेम चीज अनरिकॉर्डेड के साथ होगी। अनरिकॉर्डेड से प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा और उस एसेट का नाम लिखा जाएगा, लाइबिलिटी होगा तो वैसे ही। और लास्ट में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो मान लो अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ, मान रहे हैं हम, इसका उल्टा कर देंगे लॉस के लिए। रिवैल्यूएशन का काम किया और उससे प्रॉफिट हुआ, भाई हमने क्रेडिट भी किया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की वजह से, डेबिट भी किया, डेबिट में से क्रेडिट काट के देखा तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चला। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स में बटेगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट, जैसे ए और बी होते दो पार्टनर तो ए और बी को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स क्रेडिट हुआ करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा जब। और डेबिट में क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन है, वही प्रॉफिट बांटने की जो पहले से ही एंट्री सीखते आ रहे हो अभी। अब तो तुम्हारे दिमाग में फिट होगा, जब भी प्रॉफिट बांट रहे हैं तो हम रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स को क्रेडिट ही करने हैं। किस रेशियो में? ऑलवेज ओल्ड रेशियो। और सर अगर लॉस होता तो रिवैल्यूएशन से लॉस निकल जाता तो दोनों पार्टनर डेबिट में होते लॉस में और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाता। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में भी लॉस हुआ था ना, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा था, तो रिवैल्यूएशन हमने वहां से डेबिट से उठा के क्रेडिट में उतारा था और पार्टनर्स डेबिट किए, वही सेम चीज। अब आप कहोगे सर इसमें क्या कभी कोई झोल हो सकता है क्या? इसमें कोई गुगली आ सकती है क्या? इसमें कोई बॉल तैरते हुए आ सकती है, मतलब नाग बन सकती है क्या? मैंने कहा बन सकती है। रिवॉल्यूशन में भी ये जो हमारा साधारण सा क्वेश्चन है, नॉर्मल आम तौर पे वैसे ही करते हैं मजाक से में, और जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में झोल हो सकता है। वो क्या झोल है? क्वेश्चन कह सकता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स और लाइबिलिटीज और करंट फिगर्स को चेंज नहीं करना चाहता। पार्टनर्स अपनी वैल्यू को या एसेट लाइबिलिटी को जो बढ़ना घटना है, जो तुमने देखा, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नहीं देखना चाहता, इन्हें इग्नोर करना चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है हम नहीं कर रहे। अगर ऐसा हो गया तो फिर वहां पे आपको एक मैटर हो जाएगा। वो क्या मैटर होगा? वो ये होगा कि अगर आपकी एसेट और लाइबिलिटी बढ़ने और घटने लग गई और अगर आपको ऐसा पता चलता है और क्वेश्चन कहता है इनको ये मत करो, दे डू नॉट वांट टू चेंज या दे डू नॉट वांट टू
क्या कहते हैं, रिकॉर्ड इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एसेट्स, कुछ भी ऐसे मतलब लाइन ना लिखी, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, तो मतलब ऐसी कोई लाइन लिखी आ जाए, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन तो ऐसे ही रफ में करके देखना है, रफली ये प्रॉफिट या लॉस निकालना, लेकिन जो भी प्रॉफिट और लॉस निकले रफ में, उस प्रॉफिट और लॉस को फिर ऐसे ओल्ड रेशियो में मत बांटना। क्या करना? G2S। मतलब सर, मतलब ये जो प्रॉफिट निकल कर आएगा या लॉस निकल कर आएगा, उसे पहले किस रेशियो में बांटना? ओल्ड में, जितने भी पार्टनर हो, फिर किस रेशियो में बांटना? न्यू में, और फिर ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइस एडजस्टमेंट एंट्री बनाना फिर सीधी। फिर इतनी सारी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, बस रफ में ये चेक करने की जरूरत है कि कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। चलो मैं तरीके से सिखा देता हूँ आपको इसको, है ना, कि आप कहोगे सर तरीका, ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं, तरीके से। मैंने ओके, तो तरीके से आ जाओ, ऐसे कह रहे हो तो ऐसे ही देख, इस क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। अरे जलवे, कहते हैं HKU, हरी, कुणाल और उमा 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 5-3-2, 1 अप्रैल से उनका रेशियो हो गया 2-3-5। उनकी बैलेंस शीट शो कर रही है तो 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। अब कुछ भी नहीं लिखा तो प्रॉफिट मानेंगे, क्रेडिट डेबिट लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते, और 15,000 रुपए का IFR भी है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। अब मुझे बताओ, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड मिली तो पहली अब ये आपको करना है, मैं क्वेश्चन नहीं करके दिखा रहा, मैं तो बस अपनी मतलब की बात उठाऊंगा। सर ये वैल्यूड गुडविल मिल गई तो आप क्या करोगे? H, K और U, पहले इस गुडविल को किस रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो, फिर न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइस की एंट्री बनाओगे, क्योंकि इसमें वैल्यूड लिखा है। बैक में चले जाओ बिल्कुल और जाके देखो वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट सिखा रखा है, ये वाला काम खत्म। कहते हैं इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50 थी और इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 35। तो इन्वेस्टमेंट 50,000 से 35 को हो गया, कितने से घटा? 15। और हमने IFR में जोड़ भी कितने रुपए रखे? 15। तो IFR को तो डेबिट होना होता है, हो जाता है 15, और इन्वेस्टमेंट के लिए जोड़ा था, बदले में क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, वो भी कितनी हुई? 15। ये केस यही खत्म, कुछ बचा ही नहीं, तो हम पार्टनर्स में भी नहीं बांटेंगे। ये 2 केस में ऑलरेडी सिखा चुका, इसलिए उड़ा दिया मैंने फर्जी। मेन है मैं जो अब करूंगा स्टार्ट, क्या स्टार्ट करने वाला हूं? कहते हैं स्टॉक, जो कि अब मेरे रिवोल्यूशन का पॉइंट आएगा। कहते हैं स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी वो 109% हो गया। अब चलो बेकार का 109% लिखा है, इसको मैं ठीक करके कुछ और कर देता हूं। 109% की जगह इसको एक काम करते हैं, 120% हो गया, ऐसे मान लेते हैं। 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट हो गया? 120%, मतलब 20% से बढ़ गया। अब मुझे बताओ 50,000 रुपए की चीज, भाई 100% तो होना ही चाहिए। कहते हैं अब वो क्या लिखा हुआ है, दैट स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 बी डेप्रिशिएटेड बाई 109%। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने भी गलत पढ़ लिया। इसका मतलब है कि ये कहना चाहता है कि ये जो डेप्रिशिएट हुआ है ना, ये 10%, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। डेप्रिशिएशन लगा 10%, 109% थोड़ी डेप्री, भाई कोई चीज 100% है तो वो 100% ही तो घट सकती है, 110% थोड़ी घट सकती है, माइनस में नहीं जाती। तो स्टॉक 50,000 का था, उस पर 10% का डेप्रिशिएशन लगा। डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन का होता है घटना, वैल्यू लॉस हो गया, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो मेरा लॉस, जर्नल बनानी थी। तो कहते हैं अगर लॉस हुआ, लॉस की वजह से रिवोल्यूशन तो डेबिट होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखना पड़ता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000 5,000 5,000 5,000, और नरेशन बीइंग स्टॉक डेप्रिशिएटेड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये लॉस हुआ क्योंकि और तो एंट्री है नहीं, तो लॉस रिवोल्यूशन का लॉस को हम पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं, तो लॉस होगा तो रिवोल्यूशन डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा खत्म करने के लिए, और पार्टनर्स HKU डेबिट हो जाएंगे। HKU कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट डेबिट, और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो कितना है? 5-3-2। तो 5,000 को 5-3-2 में बांटा जाएगा, 2,500, 1,500, 1,000, वही राइट ऑफ, रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस राइट ऑफ। आया समझ में? तो वो 2 एंट्री आपको पहले सिखा दी, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दी, और ये वाली एंट्री मैंने आपसे अब करवा दी, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कुछ और बढ़िया सा मिले तो। ये तो एक ही पॉइंट आया। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है अजीत, विजीत और सुजीत 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 5-3-2, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 235-253, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है। 1 अप्रैल से उनकी लैंड जिसकी वैल्यू 1 लाख थी, अब वो पाई गई कि वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड बाई 2,50,000, एंड स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4 लाख वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 3 लाख।
अब सुनो पहले, अंडर वैल्यूड का मतलब है तुमने कम लिख रखा है, तो और वो भी कितने रुपए से कम लिख रखा है, 2.5 लाख से। जो जमीन तुमने 1 लाख की, बुक वैल्यू का मतलब तुम लिख के बैठे हो, हैविंग बुक वैल्यू मतलब तुम्हारे पास जो लैंड की कीमत है वो 1 लाख रुपए है, 1 लाख है, लेकिन तुमने फिर पाया कि ये तुमने अंडर वैल्यू, अंडर मतलब कम वैल्यू, मतलब कम लिख रखी है। कितने रुपए से कम लिख रखी है, 2.5 लाख से। मतलब एक्चुअल में ये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हैं, स्टॉक 1 लाख का नहीं था, लैंड 1 लाख की नहीं थी, ये एक्चुअल में 3,50,000 की थी। और आप इसे 3,50,000 की जगह कितने में लिख कर बैठे हो, 1 लाख। हमने ये पाया कि ये 2,50,000 से अंडर वैल्यूड है। मैंने कहा तो इसका मतलब मैं अब इसको ठीक करूँगा। 1 लाख की लैंड को मैं वापस 350 बनाऊँगा, तो मुझे 2.5 लाख रुपए का एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी 1 लाख की लैंड कितने की हो जाएगी? 3,50,000 की, मेरा प्रॉफिट होने। और फिर ये पाया गया कि जो स्टॉक है, जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख रुपए लिख कर बैठे हो तुम, ये तुमने ज़्यादा ओवर वैल्यूड लिख कर रखी है, कितने से? 3 लाख से। तो ये तो किसकी बात की हमने? लैंड। फिर कहते हैं कि स्टॉक भी है तुम्हारे पास, जिसको तुम कितना लिख के बैठे हो बुक में? 4 लाख। और ये पाया गया कि तुमने ओवर ज़्यादा लिख रखा है, कितने से? 3 लाख से ज़्यादा लिख रखा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा लिख रखा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लिख रखा है। 4 लाख रुपए लिख के बैठे हो, वो भी 3 लाख से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये भी 1 लाख रुपए था। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 3 लाख रुपए, ये आपने ये भी एक्स्ट्रा लिख रखा है, तो इसका मतलब ये आपका एक तरीके से लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब आप अपनी 4 लाख की के स्टॉक को वापस कितना कर दोगे? 1 लाख, क्योंकि 4 लाख का स्टॉक फाउंड ओवर ज़्यादा कर रखा है 3 लाख से, बहुत ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ, 3 लाख का लॉस और 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो नेट में देखोगे तो 50,000 रुपए का लॉस आएगा ना। 50,000 रुपए का तुम्हें घाटा होने वाला है, प्रॉफिट और लॉस देख के फिर इतना आएगा। कहते हैं जर्नल एंट्री बनाओ, एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ विदाउट अफेक्टिंग द एक्जिस्टिंग बुक वैल्यू। अब आ गई ना गूगली, विदाउट अफेक्टिंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये 50,000 रुपए का लॉस अब आप ओल्ड रेशियो में नहीं बांट सकते। जब भी आए तो हमें इसकी G2S एंट्री बनानी पड़ेगी, और G2S बनाने के लिए पहले अजीत, विजीत और सुजीत, तीनों के बीच में इसको ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा 50,000 को, फिर न्यू रेशियो में, फिर ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। और याद रहे, इस बार ये लॉस है, तो जो गेन होगा वो सैक्रिफाइस होगा, उल्टा हो जाएगा। लॉस में सब चीजें रिवर्स हो जाती है। ये 50,000 का मैं लॉस बांटने जा रहा हूं, मैं सिखाता हूं तुम्हें। पहले ओल्ड रेशियो में बांटते हैं 50,000 को, 5 3 2, 25,000, 15,000, 10,000। अब इसी को न्यू रेशियो में बांटते हैं, 2 5 3, 10,000, 25,000 और 15,000। ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। एक बार ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। 25 माइनस 10, 15,000। देखने में सैक्रिफाइस लग रहा है, लेकिन इस बार उल्टा लिखना, गेन, क्योंकि लॉस है ये माइनस की फिगर है, ये भी माइनस की फिगर है। 15,000 में से 25,000 माइनस करेंगे, कोई बच्चों किसी तबियत ढीली है, उसके बावजूद भी तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ा रहा है। डेडिकेशन देख लो मेरा। 15 में से 25 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10,000। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को गेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइस हो जाएगा क्योंकि उल्टा है, लॉस है। नॉर्मल चीज होती, प्रॉफिट होता, गुडविल होती है, तो नॉर्मल सोचते। 10 से 15 हो गया, ये भी माइनस 5,000 होगा, ये भी सैक्रिफाइस। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो ये दोनों क्रेडिट होंगे, और गेनिंग वाला पार्टनर ये वाला डेबिट होगा। जबकि आप कहोगे सर माइनस का दिख रहा है, लेकिन उल्टा है ना, लॉस है क्यों। तो कौन कौन डेबिट कर दो, रफ में बना देता हूँ एंट्री। गेन है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिख देना 15, 10, 5। एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास। ये एंट्री पास कर दे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, नोट करो इसको। तो अभी तक मैंने जितनी भी बात बताई है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने सारे के सारे केस कवर कर दिए जितने भी आ सकते हैं। बैलेंस शीट इस चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसी को छोड़ा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते। लो एक और, राजेश महेश दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनकी बैलेंस शीट बनी हुई है, ये क्रेडिटर और कैश मशीन लिखा हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अब बताओ वैल्यूड है तो क्या करोगे, ट्रीटमेंट पहले ओल्ड में बांटना, न्यू में बांटना, ओल्ड माइनस न्यू। फिर बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 90। अब बिल्डिंग यहाँ कितनी है, 72, 72 से 19 हो गई, तो ये इंक्रीज हो गई 18,000 रुपए से। कितने से इंक्रीज हो गई, 18,000 रुपए से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 18,000 रुपीज लिख देंगे। तो बिल्डिंग
ये तो आप राइट ऑफ कर दोगे, वो पहले वो सॉरी ओल्ड और न्यू में बाँट के G2S बना लोगे। अब ये है ₹90,000 ₹90,000 की बिल्डिंग और थी कितने की 72 72 से 90 हुई तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई ₹18,000 से। पार्टनर डिसाइडेड द शेयर प्रॉफिट इक्वली तो ओल्ड रेशियो 3-2 है, न्यू रेशियो 1 है 1-1 है। जर्नल एंट्री बनाओ अकाउंट विदाउट अफेक्टिंग द एक्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग फिर से मना कर दिया। अब देखा जाए तो ये तो प्रॉफिट था। ₹18,000 में रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड डालता लेकिन क्वेश्चन ने मना कर दिया, तो ये प्रॉफिट अब बटेगा भी नहीं। तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा आपको? राजेश और महेश लिखना। पहले 18,000 को किस रेशियो में बाँटना? ओल्ड, फिर 18,000 को किस रेशियो में बाँटना? न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। आप कहोगे सर 36 को भी तो बाँटते, 18 को भी यही करना है, तो 18 और 36 दोनों को जोड़ के कर दें? हाँ, दोनों को ऐड करके एक एंट्री भी। ठीक है? आया समझ में? मतलब 36 आप ऐसे ही पहले 36 को भी आप पहले ओल्ड में बाँटोगे, फिर न्यू में ओल्ड माइनस न्यू करोगे, उसका भी G2S आएगा। फिर बिल्डिंग को भी 18,000 को ओल्ड में बाँटोगे, न्यू में बाँटोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, उसका भी G2S आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिल्डिंग प्लस गुडविल, दोनों को जोड़ लो 36, टोटल आएगा 54। आप 54,000 को डायरेक्ट पहले ओल्ड में बाँटो, फिर न्यू में बाँटो और ओल्ड माइनस न्यू करके उसकी भी जर्नल एंट्री आप पास कर सकते हो। ठीक है जी? आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, के बाद हमारे पास बहुत ही बड़ा थैंक यू, जो कि आप बोलोगे मुझे। थैंक यू सर आपने हमारा ये चैप्टर इतना बढ़िया तैयार करा दिया, मज़ा आ गया। ठीक है, और मैं आपसे बोलूँगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए बच्चों तो मुझे बहुत मज़ा आया आज की क्लास में, आपको भी उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, नहीं भी आया तो धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे क्या पढ़ना है, ठीक है? और ये तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बिना तैयारी के तो कुछ भी नहीं होगा। अब डे 3 कंप्लीट हुआ, हार्डेस्ट चैलेंज को जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है, तो अब खाँसी, सर्दी, जुकाम, आंधी-तूफान लेकिन हमें वीडियोज़ तो बनानी है क्योंकि हमें 13 दिन में ही कंप्लीट करना है और भगवान करे कि हम अपने मकसद में कामयाब भी हों और 13 डेज़ में हम इसे कंप्लीट भी कर पाएँ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, पुरानी दोनों डे की वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना याद से क्योंकि उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।